वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये यूनिट का फोर्थ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड। यहाँ पे तीन इक्वेशंस दिए हैं, ये तीनों को हमें ऐड करना है। 7x² माइनस 4x प्लस 5, माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1, 5x² माइनस x प्लस 9, ये तीनों को हम ऐड करेंगे और इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए तीनों को ऐड अगर करना है तो देखो किस तरह से ये ऐड होगा। काफी ये सिंपल प्रॉब्लम है। देखो स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स है तो थोड़े से सिंपल रहेंगे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आते जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना है। तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, और प्रयास करो कि हमसे पहले आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये एडिशन का क्या रिजल्ट आता है। तो हम यहां लिख लेंगे एडिशन इक्वल टू, तीनों को अगर ऐड करना है तो तीनों को हम यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे। ब्रैकेट में 7x² माइनस 4x प्लस 5, ये पहला इक्वेशन, प्लस सेकंड ब्रैकेट में माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1, ये सेकंड इक्वेशन, और प्लस थर्ड इक्वेशन यहां लिख लेंगे 5x² माइनस x प्लस ऑफ 9। पहले ब्रैकेट में दिया करो, बाद में यहां पे विदाउट ब्रैकेट लिख लिया करो। ठीक है, स्टेप शो करना इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमने ब्रैकेट के साथ लिखे हैं, अब ये बिना ब्रैकेट के हम यहां लिख लेंगे। तो ये देखिए, और बिना ब्रैकेट के लिखते समय प्लस माइनस की तरफ आपको ध्यान देना है, नहीं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्लस माइनस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और उसके वजह से उनका प्रॉब्लम जो है वो रॉन्ग होता है। तो ये देखिए, ये विदाउट ब्रैकेट तीनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सिमिलर टर्म्स है उनको ग्रुप करो, उनका एक ग्रुप बनाओ, मतलब उनको पास में ले आओ। सिमिलर टर्म्स मतलब क्या है, देखो यहाँ पे x² की टर्म है, यहाँ भी x² की टर्म है, ये भी x² की टर्म है। तो क्या करो, तीनों x² की टर्म जो है वो एक साथ ले आओ, 1 2 ये तीनों को एक साथ ले आओ। उसके बाद x की टर्म देखो, यहाँ पे ये x की टर्म है, ये x की टर्म है, ये x की टर्म है, उसका एक ग्रुप बनाओ। और सबसे आखिरी में ये जो कांस्टेंट है 5, ये -1 और ये 9, ये तीनों का ग्रुप बनाओ। तो चलो यहाँ पे हम ग्रुप बनाएंगे, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले तीनों x² की टर्म का हम ग्रुप बनाएंगे, तो ये 7 ऑफ x²। ठीक है, ब्रैकेट के साथ लिखना जरूरी नहीं है, चलो हम विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं। पहले 7x² माइनस 3x²। ठीक है, ये x² की टर्म का हम ग्रुप बना रहे, प्लस ऑफ 5x²। तीनों x² की टर्म्स को ले लिए, और अब ये माइनस ऑफ 4x, देन इसके बाद ये प्लस ऑफ 2x और फिर माइनस ऑफ x, तीनों x की टर्म पास में लिख लिए। देन ये प्लस 5 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 9, इस तरह से लिख लिए। अब क्या करो, अब ये जो 3 आपने जो ग्रुप बना रहे हैं, ये देखो, ये जो पहला ग्रुप है इसमें से कॉमन ले लो x²। ये जो सेकंड ग्रुप है यहाँ पे कॉमन ले लो x, और ये थर्ड ग्रुप को आप डायरेक्टली प्लस माइनस कर लो। ठीक है, तो देखो रिजल्ट क्या बनता है। तो ये तीनों में से कॉमन ले रहे हैं x², तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ बचेगा 7, यहाँ -3 और यहाँ 5। ठीक है, प्लस ऑफ 5, और हमने कॉमन ले लिया x²। देखो जो हमने कॉमन लिए वो हमने साइड में निकाल लिए। ठीक है ना, 7 -3 5 यहाँ लिख दिए। अब ये तीनों में से कॉमन ले लो x, तो क्या करो, प्लस से स्टार्टिंग करो। ठीक है, तीनों में से x बाहर जाएगा, इसमें से x बाहर गया तो -4 रहा, इसमें से x बाहर गया तो 2 रहा, इसमें से x बाहर गया तो -1 रहा। अब x को बाहर ले लो। ठीक है, यहां हमने इसलिए प्लस दिए ताकि यहां पे अंदर कोई चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े, और यहां पे डायरेक्टली प्लस माइनस कर लो। 5 - 1 कितना, 4, 4 + 9 कितना, 13, तो हम यहां लिख लेंगे 13। ओके, और अब ये क्या बचेगा, देखो 7 - 3 यानी 4, 4 + 5 यानी ये हो गया 9 ऑफ x²। ठीक है, ये लास्ट आंसर आ रहा है यहाँ पे। देन -4 - 1 तो ये हो जाएगा -5, -5 + 2 यानी -3। ठीक है ना, x, और लास्ट में है +13। तो यहां तक हमने सॉल्व किए, और एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली एडिशन का रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल चुका है। ये जो हमें रिजल्ट मिला है यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। जो तीनों को ऐड करने के लिए कहा था हमने ऐड कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपने भी प्रैक्टिस बुक में सॉल्व किए होंगे और आपका भी यही आंसर आया होगा। ठीक है, तो ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले के 3 प्रॉब्लम्स भी आपको स्टडी करना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।